दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर बीते शनिवार को एक बंदे को और अभी तक पार्थिव शरीर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पार्थिव शरीर दिखाने का प्रयास करें। अभी तक पार्थिव शरीर यहीं पर रखा हुआ है। पोस्टमार्टम हो गया, हालांकि पोस्टमार्टम की कॉपी अभी इन लोगों को नहीं मिली है। केवल मोहजवानी प्रशासन ने यह बता दिया कि इनके बॉडी में पॉइजन पाया गया है। इसी से आशंका लगाया जा रहा है कि उनको जहर दे के मारा गया है। क्या मामला था, क्यों अभी तक पार्थिव शरीर यहाँ रखी, कि प्रशासन ने क्यों कार्रवाई करने से अपने कदम को पीछे रखा? क्योंकि सूचना से पता चला है कि प्रशासन शनिवार का मामला है और किसी भी प्रकार से इनका एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र नहीं लेना चाह रही थी। क्यों नहीं लेना चाह रही थी? क्या कहीं से उनको दबाव है या कोई और मामला है? आइए यही परिजन से पूछते हैं क्या थी पूरी घटना, क्या है इसकी सच्चाई। उसके बाद मैं योगी सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने प्रशासन को बार बार, अभी कल की घटना आपने देखा होगा बादशाहपुर में, जहाँ पर एक व्यक्ति को चक्कू से मार दिया गया था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था, और वही प्रशासन सामने यह कह के मुकर गई कि मेरा यह बॉर्डर नहीं है, और बगल बैठ के चाट खाती रहे और आदमी दम तोड़ के मर गया। तो मैं जो ये खत्म हुए हैं वो, उनका क्या नाम था? सुनील कुमार। सुनील कुमार। लगभग कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनके 24 साल। आप उनके क्या लगते हैं? उनके बड़े पापा लड़के हैं। बड़े पापा के लड़के। क्या मामला है, कैसे खत्म हुए, कुछ जानकारी है? मामला सर ऐसा है कि 1 साल पहले वाद विवाद हुआ था। इनके जो है कि इनके साले जो है कि दरोगा हैं, और इनके साले के लड़के जो है इनके साले दरोगा है या जिनसे विवाद हुआ उनके? राम सिंह जिससे विवाद हुआ है। अच्छा अच्छा। उनके साले जो हैं आबकारी सिपाही हैं। उसके बाद उनके लड़के जो हैं कि सुनील कुमार एसटीएफ में हैं, और इनका देवापुर गांव है, और चारी में गोमती रहते हैं, और देवापुर के नीलू प्रधान प्रेजेंट टाइम प्रधान हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके दमंगई से इन लोगों को दबाव, मतलब दमंगई की वजह से ये लोग दमंगई करते हैं गांव में, और इसी वजह से हादसा हुआ है। सुनील क्या करते थे? सुनील मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते थे। हाँ। तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली कि वो खत्म हो गए हैं? कौन बताया, कहाँ खत्म ऐसा हो गया सर, वो रात दिन में गए थे मजदूरी करने, शाम को लगभग 6:30 बजे 7 बजे काम करके आए थे, और यहाँ से यहाँ बैठे थे, कुछ बातचीत हुआ हम लोगों से। मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं बोला छोटा भाई काम करके आया है, हमने बोला भाई 50 रुपया है, कहे यार जो पैसा था यार जहाँ था हो गया। 50 कितना बने मांगा? पौआ पिए बरे? सब्जी बरे। अच्छा। पौआ नहीं पीते, हाँ, कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो उसने कहा यार पैसा यार जहाँ था हो गया, पैसा नहीं है। तो उसने 15 मिनट बाद सड़क तरफ गया,
तो हमारी चाची वहाँ पे खड़ी थी, हमारी चाची वहाँ पे खड़ी थी, फोन में बात कर रहा था। एक बाइक वहाँ तक गया, एक बाइक वाला आया, उसको बैठा के ले गया। तो लगभग 9 बजे, 9:30 जो है कि वहाँ खेत में उसकी बॉडी पाई गई। बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। हमारे चाचा लड़का जो है, तो हमारे बड़े इनके हमारे चाचा जी जो आ रहे हैं भट्ठे पे काम करने के लिए, एक आदमी और था। तो उसने देखा कि खेत में बॉडी पड़ी थी। उसने कहा अरे चाचा कि मतलब लेटा है। तो ये लोग गए तो देखे, कहे अरे यार, तो आए घर में बताए घर वाले से, घर वाले भाग के सब लोग गए। तो हम लेटे थे, तो हमारी चाची ने हमको गई उठाई, बोले जाओ देखो ऐसे ऐसा हादसा हो गया है, जाओ देखो। ले गए हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ले गए सर, वहाँ पहुँचते बचे इनकी दम टूट गई थे। जैसा कि आपने देखा, एक लगभग 2024 का मामला है। 23/6/2024 को इनके परिवार की तरफ से प्रार्थना पत्र भी थाने पे दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है, विपक्ष पार्टी के ससुराल वाले थोड़ा से दबंग टाइप के हैं, क्योंकि वहां पर कुछ सरकारी नौकरियां हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हम लोग आपस में बैठ के पारिवारिक बात कर रहे थे, और फिर फ़ोन आता है और ये किसी बाइक के साथ जाते हैं। वहाँ से फिर अभी तक ये वापस नहीं आए। 9 बजे के आसपास जब इनके पिताजी शायद यहाँ करीब किसी यादव जी का भट्ठा है, उसी भट्टे पे काम करने के लिए जा रहे थे किसी अपने मित्र के साथ। तो रास्ते में खेत पर पड़ी पार्थिव शरीर को देखकर इन्हें लगा कि कोई आदमी पी खा के पड़ा है, लेकिन जब नज़दीक के जाके देखते हैं तो इनके पैरों तरीके ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वही इनका बेटा था जिसको इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज इस घर का एक चिराग बुझ गया है। आप सोचिए और समझिए कि जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो उस परिवार में कितना सन्नाटा हो गया। यहाँ पर गांव के लगभग हजारों व्यक्ति उपस्थित हैं और हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। गर्मी का माहौल है। शनिवार लगभग 9:30 बजे के आसपास से पार्थिव शरीर यहाँ पर पड़ा है। प्रशासन से जब आप लोग मदद मांगने गए, एप्लीकेशन देने गए, तो उन्होंने क्या कहा? प्रशासन हमारी लोग की बात नहीं सुन रही है सर। हम लोग जब बात करते हैं तो ये बीच में पहले हमारा विवाद हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रशासन 7 धारा, ये देखिए 7 धारा लगाई है। देखिए कौन सा पूरा हम लोग, ये 2024 वाला मामला देखिए। हाँ देखिए, भाई साहब ने रिपोर्ट दिया है जो 2024 में 20/6/2024 के आसपास का मामला बताया जा रहा है। इन्होंने लोग अपने, तो इसमें कुछ धाराएं लगी हैं 147, 452, 332, 405, 504, 506, 354, 308। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसी लापरवाही का नतीजा है कि आज एक व्यक्ति को इस धरती से जाना पड़ा। कुछ और जानना चाहेंगे? प्रशासन आपके यहाँ इतनी प्रशासन आती है, बस वो अपने मतलब कि वो रिश्तेदारी के बल पे पैसा कौड़े प्रशासन के दे रही है। बस यहाँ आते हैं, बस चले जाते हैं। हमारे लोग को कोई बात सुनवाई नहीं, थाने सो रही है बस। अच्छा, आप लोगों ने अभी पार्थिव शरीर को यही रखा, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है सर कि हम लोग को मतलब कि रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट FIR नहीं, हमारा दर्ज नहीं, FIR कागज नहीं मिल रहा हम लोग का अभी तक FIR नहीं, कुछ नहीं। आज FIR 3 दिन हो गया। शनिवार का मामला आज तीसरा चौथा दिन होने वाला है और अभी तक FIR नहीं हो पाया है। पार्थिव शरीर यहीं पड़ी है जिसमें बर्फ लगा के रखे। इस इतनी बड़ी गर्मी में AC फूंक जा रही है। दोपहिया वाहनों में आप निरंतर देख रहे हो, वीडियो वायरल हो रहा है, आग लग जा रही है, शरीर की चमड़ी भी जल जा रही है यदि आदमी बिना कपड़े बिना हेलमेट के बाहर निकल रहा है। इस स्थिति में लोगों को यहाँ पार्थिव शरीर रखना पड़ रहा है। मैं शासन प्रशासन पर यहाँ उपस्थित सभी उन राजनीतिक दल और योगी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप मंच से बोलते हैं कि अपराध मैं खत्म कर रहा हूँ और खत्म कर दिया हूँ, यहाँ तक कि आप बुलडोजर की बात निरंतर करते हैं, इसलिए आपका बुलडोजर बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस प्रकार के स्थानीय लोगों को, पास पड़ोस के ही लोग, तुच्छ टाइप के लोग, शराबी नशेड़ी बदमाश टाइप के लोग आए दिन कहीं चक्कू से, कहीं शराब पिला के, कहीं जहर खिला के मार दिया रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब इनके तरफ से कार्रवाई भी की गई, प्रार्थना पत्र भी दिया गया, तो यहाँ की शासन प्रशासन क्यों आंख पे पट्टी बांधकर कान में तेल डालकर बैठी है? मैं माता जी साहब जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनसे वार्तालाप। माता जी, क्या मामला है? सीओ साहब तो बोला थी बार बार सबूत लिया, सबूत कहाँ से लिया है? जब धमकी देता है, जैसे लड़ाई हुई, बार बार धमकी दे रहा है कि हम एक एक के बिनवा देंगे, एक एक के बिनवा देंगे। क्या नाम है उनका?
नाम है राम सिंह। वो बोल रहा है कुल परिवार बोलते हैं कि एक एक की बिनवा देंगे, एक एक की बिनवा देंगे। हाँ, वो भी फिर भी मांगते हैं कि हमको चाहिए लियाओ साबूत एकदम से। तो ऐसा बड़ा कमन साबूत है कि लिया कि उनके सर पर धर दें। अच्छा। हम भी ये बोले हैं कि आपका लड़का कैसा कोई कांड हो जाएगा तो आपका दिल कैसे बोलेगा, आप भी बताइए। तो उसको वहाँ कहते ले जाओ, उसको दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। हम कहे हाँ, दिमाग तो वही दिन खराब है जो दिन मेरा सर आधा फटा है, वही दिन से। सर कैसे फटा था आपको? बस वही लोग मार रहे हैं, झगड़े जो आगे साल की झगड़ा है वही झगड़ा मारे हैं। जो रिपोर्ट आप देखे हैं वही रिपोर्ट में हमको मारे हैं। आधा सर मेरा होगा मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब कुछ वही हो गया सर, हमारा लोग नहीं हुआ। और फिर भी प्रधान बोलता है सुलहनामा हो, एसओ साहब बोलता है सुलहनामा हो। जब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही तो सुलहनामा किससे हो? हम ये चीज प्रधान से पूछ रहे हैं, प्रधान क्यों नहीं हमको जवाब दे रही? क्या नाम है प्रधान जी का? पिंसू। यही हाँ, नीमी के। नीमी के? हाँ, नीमी अच्छा, नारायण। उनका घर कहाँ है जिनसे आपका विवाद है? या बगल में है। बगल में। कितने बच्चे हैं उनके? एक लड़का 3 लड़की उनके यहाँ, उनके भाई के 3 थी यहाँ। किस बात से गुंडाई करते हैं वो? क्यों इतनी गर्मी है उनके अंदर? उनके पास गर्मी है, उनकर भाई बंद पुलिस दरोगा है, रुपया वाला है, रुपया वाला है, उनके पावर ये है। उनके एक चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ प्रधान कह रहे हैं, वो प्रधान नहीं कह रहे हैं, सुलह हो जाए। यहाँ प्रधान से बातचीत ये होत रहे। शाम की बात पिंसू प्रधान से भाई है। प्रधान से यहाँ के महदूद जी बाटे उनसे बातचीत हो रही कि सुलह हो जाए। हम कहे चला भैया राय कह ले समझ ले घर में तो बताए हम इतनी बात। कौन है चाचा जी? हम उन्हें जो लड़के खत्म हुए उन्हें चाचा है, जो खत्म हुए उनके चाचा हैं। क्या करते हैं? दादा है, चाचा ने उनके बाप बड़ा है, भट्टे में नौकरी करते हैं। आप भी साथ में थे क्या? नहीं, हम जाते रहे, 2 जने जाते हैं। हाँ, हम देखे, अभी नहीं देखा के मारे के नहीं। हाँ हाँ। बस इतना बॉडी आपने देखा? हाँ, देखा। बॉडी जब आपने देखा तो उस समय ये बोल रहे थे? नहीं, हम बुला रहे हैं, नहीं बोल रहा है। तब आज घर पर खबर दिया, तब विज्ञान बाइक से लादेन है तो ले गए। नहीं 3 पहिए गए तब अस्पताल ले गए, भागे ना वहाँ पहुँचते दम तोड़ दे। माता जी और क्या कहना चाहती हैं आप? बस हम इतना सर कहा चाहता है कि इंसाफ चाहिए, हमका कुछ न चाहिए। हमारा तो औलाद चला गवा, हमका कुछ न चाहिए, इंसाफ चाहिए। FIR बिल्कुल बोला था, FIR लिखे नहीं जात कोनो सुनाई न होई। चाहे तू 1 महीना रखे रहा मगर सुनाई तो हर कुछ न होई। तो का कारण से सुनाई न होई? जैसा कि आप देख रहे हैं माता जी का आंख में आंसू प्लस ये दर्द बयां कर रहे हैं कि मैं एसओ साहब और यहाँ की प्रशासन से बार बार यह विनती करती हूँ कि मेरे इस मामले को संज्ञान मिले। क्या ऐसा मामला है कि FIR नहीं किया जा रहा है? एक आपके परिवार में क्या हो जाता है? आप देख रहे हैं माता जी अचेत हो गई है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि बार बार तो मैं शासन प्रशासन से प्लस यहाँ ऐसे कहे ले रहा हूँ सीधे शासन प्रशासन से बार बार यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप संज्ञान नहीं लिया है कि अभी तक मुझे स्वयं नहीं समझ में आ रहा कि आज 3-3, 4-4 दिन का मामला हो गया, पार्थिव शरीर यहीं पर पड़ी हुई है, परिवार रो रहा है, लोग पार्थिव शरीर रख के रो रहे हैं। इस गर्मी में रोते रोते लोगों का हालत खराब हो जा रहा है। एक बार मैं चाहूँ कैमरामैन आप पूरे यहाँ उपस्थित लोगों का, प्रयागराज के नारायणपुर का यह मामला 2024 से चल रहा है। इस विवाद आज एक ऐसा मोड़ ले लिया कि यहाँ पर आज पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा, बोलते बोलते गला सूखा जा रहा है। क्यों? और यहाँ पर जो लोग रो रहे हैं उनकी क्या स्थिति और क्या हालत होगी। तो मैं शासन प्रशासन से बार बार यही कहना चाहूँ। प्लस यहाँ पर स्थानीय आप लोगों ने किसी सांसद या विधायक से संपर्क करने की कोशिश की? क्या आश्वासन मिला उधर से? दीपक पटेल फोन किए थे सर। क्या कहें उन्होंने कहा चलो तुम्हारा मतलब कि कार्रवाई हो गई, और एसओ साहब से बात भी किए थे। हम लोग कार्यालय गए थे, एसओ साहब के पास फ़ोन किए थे। एसओ साहब ने बोला कि भैया इनका मैटर देखिए, इनका मैटर कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई कीजिएगा। अच्छा, सांसद जी से यहाँ सांसद कौन है? प्रवीण पटेल हैं। उनसे कोई बात नहीं सर, उनसे कोई बात नहीं, दीपक पटेल से बात हुई तो बस। दीपक पटेल जी ने आश्वासन दिया। अब आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? किस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए?